कहाँ हैं दिग्गज जेफ हार्डी? क्या उनके लिए कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है या जेफ हार्डी जाएंगे ऑल एलिट रेसलिंग में? ब्रॉक लेसनर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है उनके रिटर्न को लेकर, इस पर भी चर्चा करेंगे। जेलिना वेगा का हो सकता है WWE में रिटर्न, दिखी परफॉर्मेंस सेंटर में। कब होने वाला है रेसलमानिया बैकलैश, किस चैनल पे आएगा, भारत में कब आएगा, सब चीज बताएंगे हम आपको इस खास अंक में। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चर्चा करते हैं रेसलमानिया बैकलैश पीपीवी के बारे में। आप लोग कह रहे थे मोनू भाई कब होने वाला है, किस चैनल पे आएगा, सब चीज़ बताइए। तो दोस्तों, इस पीपीवी को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं कंपनी वालों ने और कई बड़े मुकाबले भी यहां पर बुक कर दिए गए हैं। रेड और ब्लू ब्रांड में कंपनी वाले लगातार शानदार बिल्डअप कर रहे हैं और यह बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। रेसलमानिया बैकलैश जो है दोस्तों, वह रेसलमानिया 37 के बाद WWE का पहला पीपीवी हो रहा है। अब दोस्तों, रेसलमानिया बैकलैश का जो आयोजन हो रहा है वह यूंगलिंग सेंटर टेम्पा फ्लोरिडा में हो रहा है। अब इस पीपीवी को आप देखने नहीं जा सकते हैं दोस्तों, कंपनी वालों ने बता दिया है। थंडर डोम के जरिए आप देख पाएंगे। रेसलमानिया में फैंस की वापसी हुई थी, लेकिन दोस्तों अब WWE अन्य पीपीवी बिना फैंस के करवाने की सोच रहा है। चलिए, सबकी सुरक्षा का भी वो ध्यान रख रहे हैं, एक हिसाब से यह बढ़िया चीज ही है। अब दोस्तों, रेसलमानिया बैकलैश पीपीवी 16 मई यानी भारत के 17 मई को होगा। अब इस पीपीवी का जो मेन शो की शुरुआत है वह सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाएगी। अब किस चैनल पे आता है आपको तो पता ही है, सोनी 10-1 और 10-1 HD में इंग्लिश में देखिए। अब हिंदी में देखना है तो सोनी 10-3 HD में हिंदी में लाइव आप देख सकते हैं। कंपनी वालों ने कुछ मैच कार्ड बुक कर दिए हैं दोस्तों। बॉबी लेस्ले बनाम ड्रू मैकिंटायर बनाम ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। बियांका ब्लेयर बनाम बेली के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच होने वाला है। रिया रिप्ली बनाम आस्का बनाम शार्लेट फ्लेयर के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप बेल्ट के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रोड की टीम बनाम रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए मैच होने वाला है। रोमन रेंस बनाम सिजेरो के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट के लिए मैच हो रहा है दोस्तों। और वहीं डेमियन प्रिस्ट बनाम मिच के बीच लंबरजैक मैच रखा गया है। रेसलमानिया बैकलैश के अभी तक के सभी कंफर्म मैच कार्ड पर प्रोडक्शन वीडियो हमने बना दिया है, अभी तक नहीं देखा तो जाके तुरंत देखिए। बात करें एंड्राडे की तो दोस्तों, एंड्राडे को WWE से रिलीज कर दिया गया था। कुछ समय पहले ही दोस्तों एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि एंड्राडे को AEW की तरफ से फोन किया गया है। रेसलिंग जगत के बहुत बड़े विद्वान डेव मेल्टजर ने भी इस ओर संदेह जाहिर किया है दोस्तों कि एंड्राडे AEW में जा सकते हैं। खैर, आने वाला टाइम बताएगा दोस्तों कि एंड्राडे कहाँ जाते हैं। बात करें जेलिना वेगा की तो फैंस के लिए एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। WWE में जल्द ही जेलिना वेगा की वापसी हो सकती है। फाइटफुल सेलेक्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में WWE परफॉर्मेंस सेंटर में जेलिना वेगा को देखा गया था। रिपोर्ट में यह बड़ी बात भी बताई गई है दोस्तों कि WWE में उनकी वापसी का प्लान पक्का हो गया है। WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में जेलिना वेगा को द रॉक की बेटी साइमन जॉनसन के साथ देखा गया था। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों कि आखिर जेलिना वेगा उनके साथ क्यों नजर आ रही हैं? क्या दोनों का एक साथ डेब्यू किया जाएगा? अभी तक के सारे हालात देखकर ऐसा ही लग रहा है दोस्तों कि जेलिना वेगा अभी जो रॉक की जो बेटी है उनके साथ रिंग में एंट्री कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जेलिना वेगा ने अभी तक जो देखा जाए उनका काम, वह मैनेजर के रूप में एक नंबर का काम किया था उन्होंने कंपनी में, और इस तरीके से अगर वह रॉक की बेटी के साथ काम करती हैं तो यह भी बढ़िया ही है। साथ ही दोस्तों, जेलिना वेगा के जो हस्बैंड हैं यानी एलिस्टर ब्लैक हैं, वो अभी कंपनी में ही हैं और उनको देखकर लग रहा है कि कंपनी वाले आने वाले टाइम में उन्हें पुश दे सकते हैं। तो ऐसे में जेलिना वेगा को उनके साथ भी डाला जा सकता है। खैर, जेलिना वेगा की वापसी करवाते हैं या नहीं करवाते हैं कंपनी वाले, या तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। बात करें रोमन रेंस की तो दोस्तों, हाल ही में WWE दिग्गज रिक फ्लेयर ने रोमन रेंस को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। रिक फ्लेयर ने साफ कहा दोस्तों कि बैक स्टेज उन्होंने रोमन रेंस से बातचीत किया हुआ था और उन्होंने बताया था रोमन को कि यूनिवर्सल चैंपियन की इज्जत धीरे धीरे कम हो रही है और उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा चिंता भी है। साल 2018 में बेकी लिंच के साथ भी इन्होंने पंगा कर लिया था दोस्तों। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि बेकी लिंच द मैन अपना निकनेम WWE में प्रयोग
कर रही थी और द मैन बेकी लिंच से पहले रिक फ्लेयर को कहा जाता था दोस्तों। रिक फ्लेयर यह नाम यूज करते थे। वैसे द मैन वाला जो नाम है दोस्तों यह एक टाइम में रोमन रेंस के लिए भी उपयोग किया जाता था। तो हो सकता है दोस्तों कि रिक फ्लेयर को इससे काफी नाराजगी हो। हालांकि दोस्तों साल 2019 के टाइम रिक फ्लेयर और बेकी लिंच के बीच तगड़ी बहसबाजी भी हुई थी द मैन को लेकर, लेकिन बाद में कंपनी वालों ने शायद इन्हें समझा दिया होगा। साल 2020 में पूरी तरीके से द मैन जो नाम था वह बेकी लिंच यूज करने लग गई थी। वैसे आप लोग हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या रिक फ्लेयर का नाम यूज करना ठीक बात है या नहीं, क्या रिक फ्लेयर अपनी जगह सही है या नहीं, यह भी हमें कमेंट करके बताइए। बात करें जेफ हार्डी की तो आप लोग कह रहे थे मोनू भाई जेफ हार्डी पर कुछ बातचीत जरूर कीजिए। तो दोस्तों WWE सुपरस्टार जेफ हार्डी जनवरी से कोई भी सिंगल मैच नहीं जीत पाए हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज है। हार्डी कोई अरे गहरे रेसलर नहीं है दोस्तों। हार्डी WWE में 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। एक ऐसा भी टाइम था दोस्तों जब जेफ हार्डी का कंपनी में काफी दबदबा हुआ करता था। ईमानदारी से कहूँ तो दोस्तों मेरी व्यक्तिगत राय यही है, क्योंकि आजकल जेफ हार्डी को बहुत ही घटिया स्टोरी लाइन दी जाती है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके हमें बताइएगा। हार्डी मार्च के बाद पहली बार पिछले हफ्ते मेन इवेंट के जरिए रिंग में हमें नजर आए थे दोस्तों, लेकिन वहां पर जिंदर महल ने उन्हें बुरी तरीके से हरा दिया था, जिसके बाद फैंस काफी गुस्से में भी आ गए थे। अब जेफ हार्डी का WWE से गायब रहना और हाल ही में जिंदर महल के खिलाफ उनकी करारी हार के बाद कई सारे लोग यह संदेश जता रहे हैं दोस्तों कि हार्डी जल्द ही कंपनी छोड़ सकते हैं। अब जेफ हार्डी का कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी 2 से 3 साल बचे हुए हैं दोस्तों। अब पता नहीं कंपनी वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ। wrestlingnews.co के रिपोर्टर्स की माने तो जेफ हार्डी को ठीक तरीके से इस्तेमाल न किए जाने की मुख्य जो वजह है दोस्तों वह WWE की नई पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत जिन सुपरस्टार को वर्तमान में मौके नहीं दिए जा रहे हैं उन्हें भविष्य में तगड़ा पुश दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो आने वाले टाइम में समर स्लैम में जेफ हार्डी को फिंड जैसे रेसलर्स के साथ मुकाबला दिया जा सकता है। इस बारे में भी बहुत सारी अफवाहें हैं दोस्तों। यह भी कहा जा रहा है कि जेफ हार्डी का विलो कैरेक्टर वापस आएगा और फिंड के साथ उनका समर स्लैम में मुकाबला हो सकता है। बात करें द फिंड ब्रे वायट की तो आप लोग कह रहे थे मोनू भाई फिंड कहाँ है, यह भी हमें बताइए। तो दोस्तों सुपरस्टार द फिंड लंबे समय से कंपनी में नजर नहीं आए हैं। रेसलमानिया 37 के कुछ समय पहले WWE में उनकी वापसी देखने को मिली थी और फैंस को उम्मीद था कि रेसलमानिया 37 में द फिंड वाइपर को कूट डालेंगे, उन्हें हरा डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। एलेक्सा ब्लिस के द्वारा फिंड का ध्यान भटक गया और जैसे ही ध्यान भटका ऑर्टन ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने फिंड को हरा दिया। इसके बाद दोस्तों एलेक्सा ब्लिस द फिंड से अलग हो गई और देखा जाए तो एक हिसाब से काफी खराब स्टोरी लाइन है, काफी खराब फैसला था कंपनी का। उसके बाद ब्रे वायट सोज ऑफ सोच के बाद रॉ के एक एपिसोड में नजर आए थे और उसके बाद गायब ही हो गए। वायट का इस तरीके से गायब होना एक बहुत बड़ी चीज दिखा रहा है दोस्तों कि कंपनी वालों के पास फिंड को लेकर अभी कुछ भी प्लान नहीं है। हमें तो यह लगता है कि बैकलैश में फिंड को नहीं लाया जाएगा, समर स्लैम में फिंड आ सकते हैं और अगर समर स्लैम में फिंड बनाम विलो यानी जेफ हार्डी के बीच मुकाबला बुक कर दिया जाता है तो कंपनी वालों का भरपूर फायदा है। बात करें ब्रॉक लेसनर की तो आप में से बहुत सारे लोग यह भी पूछ रहे थे मोनू भाई ब्रॉक लेसनर कब आएंगे। तो दोस्तों रेसलमानिया 36 के बाद से ही लेसनर हमें दिखाई नहीं दिए हैं। रेसलमानिया 37 में उनके रिटर्न की बहुत सारी अफवाहें थी जो कि गलत साबित हुई। कुछ समय पहले ही रेसलिंग जगत के बहुत बड़े विद्वान डेव मेल्टजर ने एक अपनी खास रिपोर्ट में यह बताया है दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर रेसलमानिया 38 में अपनी वापसी कर सकते हैं और काफी ज्यादा संभावना है कि ब्रॉक लेसनर रेसलमानिया 38 में आए। सूत्रों से यह भी पता चला था दोस्तों की AEW ने ब्रॉक लेसनर को साइन करने की इच्छा जताई थी, लेकिन डेव मेल्टजर की माने तो ब्रॉक लेसनर AEW के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। यह भी कहा गया है दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स में कि क्राउड की वापसी के बाद विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर को तुरंत कंपनी में ला देंगे। खैर ब्रॉक लेसनर कब कंपनी में आएंगे यह तो आने वाला टाइम बताएगा दोस्तों। ब्रॉक लेसनर के जो काफी करीबी दोस्त माने जाते हैं पॉल हेमन, वह अभी WWE में ही है दोस्तों, जो यह दर्शाता है कि ब्रॉक लेसनर के साथ कंपनी के अभी अच्छे संबंध बने हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि कंपनी वालों ने ब्रॉक लेसनर को पटा के रखा हुआ है। तो ये थे दोस्तों कुछ खास न्यूज अपडेट्स, रूमर्स और अहम जानकारी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।
He is barely holding on. Astonishing.